अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। पंजाब ज़मीर कार्ड इन्फॉर्मेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे अफराद जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, आपकी फैमिली का हिस्सा होते हैं, आपके साथ जो है ना वो रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन वो आपकी विरासत में हकदार नहीं होते। वो अफराद कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर आती है जी आपकी रज़ाई माँ। रज़ाई माँ किसको कहते हैं कि जिसने बचपन में आपको जो है ना वो अपना दूध पिलाया हो, तो वो आपकी रज़ाई माँ कहलाती है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कोई बेटा या बेटी पैदा होती थी तो उनको वो दाई लेकर चली जाती थी। वो अपना दूध उनको पिलाती थी, उनकी जो है ना वो कुछ अर्सा के लिए परवरिश करती थी। तो वो जो है ना वो रज़ाई माँ कहलाती है। तो रज़ाई माँ जो है ना वो आपकी विरासत में हकदार नहीं है, आपकी हकीकी माँ जो है वो विरासत में हकदार है। इसी तरह से दूसरे नंबर पर क्या जी, दूसरे नंबर पे है ले पालक बेटा और ले पालक बेटी। अगर किसी के पास औलाद नहीं है, वो क्या करता है कि वो किसी से जो है ना वो बेटा या बेटी को लेकर पाल लेता है। वो अपने भाई बहन से या किसी भी अजीज रिश्तेदार से या किसी भी और अपने तल्लुक वाले से जो है ना वो बेटे बेटी को लेकर पाल लेता है। तो वो बेटा या बेटी जो है ना उसकी विरासत के हकीकी हकदार नो नहीं होंगे, ना कानूनी तौर पर ना शरई तौर पर। वो विरासत के हकदार जो है ना वो उनको जायदाद इस तरह से दी जा सकती है कि जिस बंदे ने उसको लेकर पाला है वो अपनी हयाती में रकबा कुछ उसके नाम पर लगवा जाता है, या उसके नाम पर कोई इकरारनामा, कोई अस्टाम वगैरह या कोई लीगल डॉक्यूमेंट जो है ना वो तैयार कर जाता है कि मेरे मरने के बाद जो है ना, या मेरे मरने से पहले या मेरे मरने के बाद मेरी इतनी जायदाद का जो है ना ये मेरा ले पालक बेटा बेटी जो है ना वो हकदार होगा। कानूनी तौर पर तो कोई भी हिस्सा नहीं बनता, कानूनी तौर पर तो ये लीगल मैंने बता दिया। शरई तौर पर जो है ना वो 1/3 तक जो है ना अपनी जायदाद का हिस्सा जो है ना अपने लेपालक बेटा या बेटी को जो है ना वो अपनी हयाती में दे सकता है। इसी तरह से आ जाता है जी आपका सुतेला बेटा या बेटी। सुतेला बेटा और बेटी भी जो है ना वो विरासत के हकदार नहीं होते। उसकी वजह क्या होती है कि आपकी जिस बीवी से आपने शादी की है, वो उसकी पहले शादी हुई थी। उस शादी में उसका एक बेटा या बेटी था जो आपका सतीला बेटा या बेटी लगता है। अब वो जो सतीला बेटा या बेटी है ना, उसका जो पहले वाला वालिद था, जो उसका हकीकी वालिद था, वो उसकी विरासत में से वो हकदार है। आपकी विरासत में वो हकदार नहीं है। इसी तरह से आपका जो सतीला बेटा या बेटी है ना, वो आपकी विरासत में हकदार नहीं है, लेकिन जो उसकी वालदा है ना वो उसकी विरासत में से हकदार है, क्योंकि उसके तो वो हकीकी बच्चे हैं। क्योंकि उसकी पहली शादी हुई थी, उस शोहर के साथ उसकी सोबत से वो बच्चे पैदा हुए थे। तो अब इसी तरह से अब आपने शादी की, आप दोनों की शादी के बाद जो है ना अल्लाह ताला ने आपको बेटा बेटी अता किया, तो वो आपकी विरासत में से हकदार होगा। सतीला बेटा बेटी जो है ना वो आपकी विरासत में से हकदार नहीं होंगे। इसी तरह से आ जाता है जी सतीली माँ और सतीला बाप। सतीली माँ और सतीला बाप भी जो है ना वो आपकी विरासत में से हकदार नहीं है, क्योंकि आपकी विरासत में से हकदार जो है ना आपका हकीकी वालिद और वालदा है। तो इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे देता हूँ कि आपके जो है ना वो वालदा ने जो है ना वो पहली शादी की, पहली शादी में से आप पैदा हुए, तो वो आपके हकीकी वालिद भी वो हुए पहली शादी वाला, और आपकी हकीकी वालदा भी वो हुई। तो उसके बाद आपकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद जो आपका बाप बना वो आपका सतीला बाप बनेगा, क्योंकि उसका आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो वो आपकी विरासत में से वो हकदार नहीं होगा। आपकी वालदा उसमें हकदार होगी और आपका पहले वाला बाप जो है ना वो उसमें से हकदार होगा। इसी तरह से आ जाता है जी बहू। आपकी जो बहू है यानी आपके बेटे की बीवी जो है ना वो आपकी विरासत में हकदार नहीं है। उसकी वजह क्या है कि वो आपका जो है ना वो आपकी विरासत का हिस्सा आपके बेटे को जाएगा, और आपके बेटे को जो हिस्सा जाएगा उसमें से उसकी बीवी जो है ना वो विरासत की हकदार है, लेकिन वो डायरेक्ट ससुर या सास की जो है ना वो विरासत की हकदार नहीं है। इसी तरह से आ जाता है जी दमाद। दमाद यानी आपकी बेटी का खावंद। आपकी विरासत की हकदार आपकी बेटी तो हो सकती है, लेकिन उसका खावंद नहीं हो सकता। आपकी विरासत में से जो हिस्सा आपकी बेटी को जाएगा, उस हिस्सा में से उसका खावंद जो है ना वो विरासत का हकदार होगा, लेकिन वो डायरेक्ट आपकी जो है ना वो विरासत में से हकदार नहीं हो सकता। आपकी विरासत की हकदार आपकी बेटी ही होगी। इसी तरह से जी आ जाता है जी
चच्ची और ममानी, यानी आपकी चच्ची और आपकी मामी, जिसको उर्फ़े आम में मामी कहा जाता है और उर्दू में जो है ना उसको ममानी कहा जाता है, वो भी आपकी विरासत की हकदार नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी विरासत की हकदार जो है ना वो हकीकतन आपकी वालिद वालदा, आपके बीवी और बच्चे हैं। और आपकी जो चच्ची है और आपकी जो ममानी है, आपकी चच्ची आपके चचा की विरासत की हकदार है और आपकी ममानी जो है आपके मामा, जो आपका मामा लगता है, उसकी विरासत की हकदार है। आपकी विरासत में से उसको हिस्सा नहीं जाएगा। इसी तरह से आ जाता है जी सास ससुर। आपके आपके जो सास ससुर है वो आपकी विरासत में हकदार नहीं है। आपकी जो विरासत होगी उसमें से उनकी बेटी को हिस्सा जाएगा और उनकी बेटी को जो हिस्सा जाएगा उसकी विरासत में से जो है वो आपके सास ससुर और आपके बेटों बेटियों को हिस्सा जाएगा। तो वो आपके सास ससुर आपकी विरासत में से डायरेक्ट हकदार नहीं है। इसी तरह से आ जाता है जी देवर। देवर आपकी जो आपके जो खावंद है उनका जो छोटा भाई है वो आपकी विरासत में से हकदार नहीं है, क्योंकि आपकी जब विरासत होगी तो आपका खावंद आपकी विरासत में हकदार है, आपके बच्चे हकदार है आपकी विरासत में, आपके वालिद और वालदा हकदार है। देवर का जो है उसमें से कोई हिस्सा नहीं है। इसी तरह से जो है ना वो साला, यानी आपकी जो बीवी का भाई है वो आपका साला है। तो आपकी विरासत में आपकी जो है वो बीवी हकदार है, आपका साला उसमें कोई हकदार नहीं है। आपकी जब विरासत होगी आपकी बीवी को हिस्सा जाएगा, आपके बच्चों को हिस्सा जाएगा, आपके वालिद और वालदा को हिस्सा जाएगा। साले का उसके साथ कोई तल्लक नहीं है, साला उस विरासत में हकदार नहीं है। इसी तरह से आ जाती है जी आपकी साली और देवरानी। साली कौन सी होती है जी? आपकी बीवी की बहन है। ठीक है, तो वो आपकी विरासत में हकदार नहीं है। तो आपकी जब विरासत होगी तो आपकी बीवी को, आपके बच्चों को, आपके वालिद वालदा को हिस्सा जाएगा। साली का उसके साथ कोई लिंक नहीं बनता। इसी तरह से आपकी अगर देवरानी है, देवरानी कौन होती है कि आपका जो खावंद है उसके भाई की बीवी जो है तो वो भी आपकी विरासत की हकदार नहीं है। जब आपकी विरासत होगी तो आपके खावंद को, आपकी बीवी, आपके बच्चों को और आपके वालिद वालदा को जो है ना वो विरासत में से हिस्सा जाएगा। इसी तरह से जी आपका नंद नंद बावंज, यानी आपकी जो नंद है उसका जो बेटा है वो भी आपकी विरासत में से हकदार नहीं है। तो आनंद मैंने बता दिया कि आपकी जो खावंद है उसकी बहन का जो बेटा है ना वो आपका नंद बावंज लगता है, उसका भी विरासत में से कोई हक नहीं है। आपका नंदोई, नंदोई कौन है जी? जो आपका खावंद है उसकी बहन का जो शोहर है वो आपका नंदोई लगता है। तो वो उसका भी जो है ना आपकी विरासत के साथ कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि नंदोई को जो है ना वो उसकी बीवी की विरासत में से हिस्सा मिलेगा। आपकी विरासत में से आपके खावंद को, आपके बच्चों को, आपके वालिदैन को हिस्सा जाएगा। आपके नंदोई के साथ उसका कोई चक्कर नहीं है। बहनोई, बहनोई कौन है जी? आपका जो आपकी बहन का, यानी आपकी बहन का जो शोहर है वो आपका बहनोई लगता है। ठीक है, तो आपका बहनोई जो है ना वो आपकी विरासत में से कोई हकदार नहीं है। तो आप अगर अगर आपकी विरासत होती है तो आपकी विरासत में आपकी बीवी को, आपके बच्चों को और आपके वालिदैन को हिस्सा जाएगा। उसमें से बहनोई का कोई चक्कर नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। इसी तरह से आपका जेठ और जेठानी, जेठ और जेठानी कौन होते हैं कि आपके खावत का जो बड़ा भाई और उसकी बीवी है, उन बड़े भाई को जेठ कहा जाएगा और उसकी बीवी को जेठानी कहा जाएगा। और ये दोनों जो है ना वो आपकी विरासत में कोई हकदार नहीं है। जब आपकी विरासत होगी तो आपके खावत को, आपके बच्चों को, आपके वालिदैन को हिस्सा जाएगा। इनका आपकी विरासत के साथ कोई तल्लुक नहीं है। तो इसी तरह से रबीब रबीबा है। रबीब रबीबा क्या होते हैं कि जैसे पहले वक्त में रबीब रबीबा होते थे कि लोगों ने को गुलाम खरीद लिए होते थे, उनको घर में अपने में रखा होता था काम कार करने के लिए, तो वो विरासत में हकदार नहीं होते थे। तो इसलिए रबीब रबीबा भी जो है ना वो आपकी विरासत के हकदार नहीं होते।
तो दोस्तों ये था कि जो लोग ज़िंदगी में आपका हिस्सा होते हैं, आपकी फैमिली का हिस्सा होते हैं, लेकिन वो आपकी विरासत में हकदार नहीं होते और एवं फड्डा डाल के बैठ जाते हैं जी हमारा भी हिस्सा बनता है। तो मैंने तफसील से बता दिया कि इन लोगों का आपकी विरासत के साथ कोई लेन देन, कोई चक्कर नहीं है और ना ही ये आपकी विरासत के हकदार है। दूसरे नंबर पे माजरत है कि मैं बड़े अरसे बाद जो है ना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कुछ मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं था मिल रहा, कुछ मेरा एक विजिट था, मुझे वहाँ पे जाना पड़ा इस वजह से। तो आप लोगों के कहने पर, आप लोगों के वजह से मैंने जो है ना अब व्हाट्सएप और कॉलिंग सिस्टम को जो है ना वो मैंने शुरू किया है। तो मुझसे रब्ता करने के लिए जो है ना मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर जो है ना 030022666701, ये मेरा नंबर है। मेरे साथ आपने रब्ता कब करना है? मेरे साथ आपने शाम 7 बजे से लेके आप रात 10 बजे तक मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इससे आगे पीछे कॉल करेंगे तो ना ही आपकी कॉल अटेंड होगी, ना ही आपको कोई रिप्लाई आएगा। तो आप जो है ना कॉल कर करके बता जाएंगे। शाम 7 बजे से लेके 10 बजे तक जो है ना वो मैं मोबाइल पे हुआ करूँगा। लेकिन उसके लिए भी जो है ना वो मैंने एक टीम मरतब की है। वो उससे पहले जो है ना वो सेल फोन जो है वो मेरे असिस्टेंट के पास होगा। अगर बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है ना वो ये डिमांड करते हैं जी आप हमारे साथ अपना नंबर दें, हम आपके साथ रब्ता करना चाह रहे हैं। तो मेरा भाई मैंने एक पूरी टीम मरतब की है जो इन चीज़ों को देखेगी। तो अगर आप लोग यूट्यूब पर कमेंट्स करते हैं, आप 100 करें, कमेंट्स करें, 1000 करें, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो आप लोग की रहनुमाई करूँगा। तो जिस मकसद के लिए मैंने ये चैनल बनाया था, लेकिन आप लोगों को प्यार मोहब्बत को देखते हुए बहुत ज़्यादा लोगों को कमेंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के मसले मसाइल हैं। तो मैं अकेला इन चीज़ों को डील नहीं कर सकता, इसलिए मैंने एक पूरा टीम वर्क रखा है। यानी सैलरी पे मैंने अब बंदे जो है ना वो हायर किए हैं 2 से 3, जो इन चीज़ों को मैनेज किया करेंगे। आप लोग अपॉइंटमेंट लेंगे, अपॉइंटमेंट के चार्जेस होंगे बिल्कुल मकूल और बिल्कुल थोड़े से चार्जेस होंगे। जिसकी वजह ये है कि मैं पहले फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो लोगों पे व्हाट्सएप भी कर रहा था, कॉलिंग भी अटेंड कर रहा था, लेकिन रश इतना ज़्यादा है और उस पे फजूल लोग, बहुत ज़्यादा फजूल लोग कौन से हैं कि जिनका मसला होता भी नहीं है, वो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए जो है ना वो मेरा टाइम ज़ाया करते रहते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते रहते हैं और उन लोगों को मौका नहीं देते जो लोग हकदार हैं। तो इसलिए मैंने एक मकबूल सी फीस रखी है, वो आप जो है ना वो ऑनलाइन ईजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू आप पे करेंगे। मेरा असिस्टेंट आपको टाइम देगा, उस टाइम पे जो है ना आप मेरे साथ जो है ना वो रब्ता कर सकेंगे। मैं आपका जो टोटल जो है ना आपने लाइव कॉल करनी होगी, लाइव कॉल होगी, आप डॉक्यूमेंट्स मुझे अपने सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पर, मैं आपको टोटल गाइडलाइन दूंगा कि आप किस तरीके से जो है ना अपना मसला जो है ना वो हल करवा सकते हैं। तो मज़ीद अगर आपको किसी किस्म का जो मसला है तो आप नीचे यूट्यूब पे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह पूरी वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई करूँगा, आपका मसला हल करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान।